जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी चढ़ना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से नए नए रास्ते खुलते हैं जीवन में, नए नए तरीक़ों के बारे में पता चलता है, बल्कि वही राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हम उनकी पूजा में उतरते हैं, हम उनके ध्यान में उतरते हैं और फिर हमारा जो जीवन है वो मंगलमय बन जाता है। क्योंकि कर्म तो व्यक्ति को करना होगा, लेकिन एक सही दिशा में किस प्रकार से कर्म हो, हमारे मन विचार शुद्ध हो, ये सब हनुमान जी की कृपा से संभव हो पाता है। आजकल के समय में जितनी चुनौतियां मनुष्य के सामने हैं, और बिल्कुल ये नए प्रकार की चुनौतियां हैं जो पहले नहीं थी। हनुमान जी की पूजा पाठ जो भक्त परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं वो तो करते ही हैं, जो कर्म कांड के नियम हैं, लेकिन इन नई चुनौतियों से सामना करने के लिए बहुत से ऐसे संत हैं जो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की ध्यान विधि में भक्तों को उतारते हैं। विदेशों में जो बहुत बड़ी संख्या में हनुमान जी के भक्त रहते हैं, वो लिख करके भेजते भी हैं, बताते भी हैं। कई बार कुछ ऑनलाइन इस तरह के क्लासेस भी चलते हैं जहाँ पे भक्त इस ध्यान विधि को सीखते हैं और उनके जीवन में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। 21 दिनों में चीज़ें बदलने लगती हैं। बात एक ये आती है कि जो हम परंपरागत तरीके से हनुमान जी का पूजन करते हैं या किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, उससे तो सब मिल ही जाता है, प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन जिन नई चुनौतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की जो मन स्थिति हमारी आजकल के समय में बनी हुई है, नई नई सूचनाएँ, नई नई जानकारियाँ हमारे पास आती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। तो उसके लिए हनुमान जी की भक्ति और प्लस ऊर्जा हीलिंग की एक नई तकनीक आजकल काफ़ी चल रहा है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। खास करके उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है जो कर्मकांड में ज़्यादा समय नहीं दे पाते। वो भागम भाग वाली स्थिति वाले लोग हैं, वो कभी भी समय निकाल लेते हैं और चाहे सुबह या शाम या इस तरह के जो ध्यान केंद्र बने हुए हैं वहाँ जाकर के बैठते हैं, इस तकनीक को सीखते हैं और उसके बाद हनुमान जी के कृपा पात्र बन जाते हैं। आप बाबा नीम करोली जी महाराज के वहाँ आश्रमों में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह का ध्यान कक्ष भी बना हुआ है और जो जानकार लोग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचते हैं या जो आगंतुक उस वक्त पहुँचे होते हैं, जिनको ये सौभाग्य मिल जाता है, तो उन तकनीकों को सीखते हैं और जीवन को मंगलमय बनाते हैं। आज हम कुछ उन्हीं तकनीकों की बात करेंगे। दरअसल विदेशों में रहने वाले बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं कर पाते और वहाँ पे इस तरह की विधियों को करने के लिए गुंजाइश भी नहीं बनती है। ना वहाँ पीपल का पेड़ जल्दी मिलता है, ना आप कोई हनुमान जी के उपाय बता दीजिए तो वो उतना संभव हो पाता है। तो ऐसे लोगों के सामने एक ही रास्ता बचता है कि हम हनुमान जी के ध्यान विधि में उतरें और इससे बहुत जल्दी फ़र्क देखने को मिलता है। ये बहुत जल्दी थोड़ा हम समझ लें कि ये कैसे काम करता है और उसके बाद फिर इस विधि को अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिल जाती है। 21 दिन की जो बात की जाती है, 21 दिनों में भी बहुत कुछ बदल जाता है। ये दरअसल भक्ति प्लस ऊर्जा हीलिंग इसको कहते हैं, भक्ति और ऊर्जा हीलिंग, हनुमान जी के मंत्र और ऊर्जा हीलिंग। ये जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं जो चारों तरफ विराजमान हैं, हाथों के माध्यम से जो प्रवेश हमारे पूरे शरीर में ये करती है। जापान वगैरह में तकनीक बहुत पहले से है, बल्कि भारत की तकनीक है, वहाँ कुछ ज़्यादा प्रचलित हो गया, जिसको लोगों ने वहाँ रेकी कहा, ये रेकी टेक्निक लोगों ने कहा, लेकिन ये बहुत पहले से है। जो हम ध्यान की अवस्था में जब संत महात्मा बैठते हैं तो बिल्कुल हथेलियों को पसार करके, खोल करके जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जीवन की जो रुकी हुई ऊर्जा है, बहुत बार कुछ ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग अपने शरीर को देखें तो ये सिर्फ हड्डियों का, मांस मज्जा का सिर्फ एक प्रारूप नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक परत जो रहती है, इसको ऊर्जा की परत कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑरा कहा जाता है, ऊर्जा की परत। और ये ऊर्जा की जो परत है, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, उसका प्रभाव उतना। किसी संत महात्मा से मिलिए तो देखिए ये ऊर्जा आपको ज़्यादा महसूस होगी। प्रेमानंद जी महाराज से जो लोग मिलने जाते हैं, मेरा भी जाना हुआ है, वहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऑरा का इतना प्रभाव रहता है, उस सकारात्मक ऊर्जा का जो परत हमारे चारों तरफ शरीर के ये बनी हुई है, इसका इतना प्रभाव रहता है कि उस पूरे क्षेत्र में व्यक्ति चला जाए तो उस ऊर्जा के प्रभाव से
सकारात्मकता का अनुभव करता है, जीवन में अच्छा अच्छा अनुभव करता है, आशावादिता उसके भीतर आने लगती है, ईश्वर के प्रति लगाव, प्रेम, भक्ति बढ़ती है इस ऑरा में, इस वातावरण में। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब चूंकि हम नई नई चुनौतियां रोज़ सामना करते हैं, उसका नए नए परिवेश में रहते हैं, नए नए लोग हमसे मिलते हैं, इतनी सारी विश्व के समाचार हम तक प्राप्त होती हैं, पॉजिटिव निगेटिव दुनिया भर की बातें आती रहती हैं, जिसकी वजह से मन हमारा जो है वो कई बार विचार हमारे दूषित होने लगते हैं, नकारात्मक होने लगते हैं। अब विश्व के किसी कोने में कोई घटना घटती है, नकारात्मक बातें हम सुनते हैं कि फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ जगह ये हो गया, वहाँ वो हो गया, इतने ख़राब लोग हैं दुनिया में। तो जो हमारा मन है वो नकारात्मक चीज़ों पर जल्दी यकीन करता है, विश्वास करता है, उसको पकड़ता है और उसी का चिंतन करने लगता है। नतीजा ये होता है कि ये जो पूरा हमारा ऑरा है ये नेगेटिव हो जाता है, और ये नेगेटिव जब ऑरा बन जाता है तो जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, जो ईश्वर का आशीर्वाद है किसी संत महात्मा का, वो प्रवेश ही नहीं करता, उसका असर ही देखने को नहीं मिलता। इसलिए इसको कहते हैं ऑरा क्लिनजिंग, यानी जो ये परत नकारात्मकता की बन गई है, इसकी क्लिनजिंग। अब आशीर्वाद कहीं से कोई दे रहा हो और वो आ ही नहीं रहा हो, हम प्रवचन सुनने गए हैं, साधु महात्मा की बातें अच्छी अच्छी सुनते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकल गया, फिर घर आए, फिर वैसे ही है। जब तक वहाँ बैठे थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन वो ग्रहणशीलता जिसको कहते हैं, जिसको एक्सेप्टेंस, जिसको ग्रहण करने की क्षमता, वो व्यक्ति की कम हो जाती है, वो चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। तो ये इसको ऑरा क्लिनजिंग जिसको कहते हैं, ये होने लगता है। तो इसकी कुछ विधि है, इससे तनाव कम होगा, शरीर मन को ये शांति मिलती है, और व्यक्ति जब सकारात्मक खुलता है, उसकी जो ऊर्जा जो अवरुद्ध हो गई है वो जो हटती है, वो अवरोध जब हटता है तो उसके बाद हनुमान जी की जो कृपा है, जिसको हम महसूस करने लगते हैं, साक्षात महसूस करने लगते हैं। ईश्वरीय कृपा तो बरस रही है हर पल, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। तो ये सब होने लगता है। और जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, डर हैं, भय है, अविश्वास है, जिसकी वजह से एक पूरा जो नेगेटिव ऑरा हमारे चारों तरफ ये क्रिएट हो जाता है। अब इसको साफ़ करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए बहुत सी बात की जाती है। पूजा पाठ कीजिए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, कुछ लोग कुछ धारण करवा देते हैं, ये माला पहन लीजिए, वो ब्रेसलेट पहन लीजिए। ये सब का काम एक ही होता है कि हमारे उस ऑरा को क्लीन करे, एक पॉजिटिविटी आए, और जो कुछ बाहर से अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको ग्रहण करने के प्रति हम संवेदनशील हो सके, तब इसका लाभ मिलता है। नहीं तो फिर हनुमान चालीसा हम पढ़े जा रहे हैं, कान पे सुनाई दिया, अभी लगा हमने पढ़ दिया, और फिर क्या है कि जो मिलना चाहिए वो कई बार नहीं मिलता है। बहुत आसान है ये, इसको 5-10 मिनट में किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि कोई शांत जगह, क्योंकि शांति बहुत आवश्यक है। अब कोलाहल, ये दुनिया भर की चीज़ें यही तो हमें प्रभावित किए हुए हैं। अब इसको हटाने के लिए तो पहले शांति चाहिए। तो कोई शांत वातावरण, कोई शांत कमरा वहाँ पे ढूंढ लिया जाए, एक दीपक का प्रकाश कर लिया जाए, बाकी सब बत्ती जो होता है इसको बुझा लिया जाए। हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई की ध्यान विधि है, प्रत्येक चौपाई की। आज हम एक ऑरा क्लिनजिंग किस प्रकार से उसी की बात कर रहे हैं, आगे हम बाद में इस विषय पे बात होगी। तो पहले यह है कि कैसे धीरे धीरे सकारात्मक हम हों, इसके लिए बता रहे हैं कि ये जो अंधेरा कमरा है उसमें एक दीपक का प्रकाश जला करके बैठ जाएं, आँख मूंद लें, हाथ हथेलियाँ जो है जैसे ध्यान मुद्रा में बैठते हैं वैसे बैठ करके इसको हिला लें, और गहरी सांस लें। सांस ले करके सांस को अंदर कुछ देर रोकें, और उसके बाद शरीर को ढीला करते हुए सांस छोड़ें। ऐसा 10 से 11 बार करें तो इससे शरीर थोड़ा शिथिल होगा, स्थिर होगा, उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए स्थिर होगा। और उसके बाद ये जो हाथ है जिसको हम प्रार्थना के लिए उठाते हैं, ईश्वर से मांगने के लिए, ऐसे हाथ सामने कर करके ये कहें कि ये ब्रह्मांड की जो पूरी ऊर्जा है ये मुझ तक समाहित हो रही है, ईश्वर की जो कृपा है, हनुमान जी की जो कृपा है वो मुझ तक पहुँच रही है। और ये मन में एक दृश्य बने जो हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो एक ऊर्जा हम तक ये पहुँच रही है। और कुछ देर इसी अवस्था में हनुमान जी का ध्यान जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं करते हुए, उसके बाद जो ये अपने दोनों हाथ हैं, हृदय चक्र ये जो है, हार्ट चक्र जो इसको कहते हैं, हाथ पे रख करके, और उसके बाद हनुमान जी का एक मंत्र है, श्री रामदूताय नमः, श्री रामदूताय नमः। इसको 10 मिनट
बैठ करके मन ही मन, इसको बुदबुदाना नहीं है, बोलना नहीं है कि श्री राम दूत आए, होठ बंद है और मन ही मन चल रहा है और हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो हम तक पहुंच रहा है। और हर क्षण ये विश्वास करना है कि जो हनुमान जी का जो आशीर्वाद है जिसको हम ग्रहण कर लें, ये पूरा शरीर जो है वो प्रकाशित हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। 10 मिनट जब ये हो जाए उसके बाद पुनः हाथ ऐसे फैला करके हनुमान जी का ध्यान धरते हुए कि ये पूरी ऊर्जा हम तक प्रवाहित हो रही है। फिर दोनों हथेलियों को जब आप ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और कुछ देर ऐसे जब करेंगे तो आपको एक चुंबकत्व का एहसास होगा, एक मैग्नेटिक पावर ऐसे लगेगा। उसके बाद पूरे अपने शरीर से लेकर के ये पूरे नीचे तक वो ले जाएं, अपने सर के पास, आँखों के पास, ऐसे ऐसे करके पूरे शरीर में, कि ये जो पूरी ऊर्जा है वो हमारी साफ़ हो रही है, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है पूरे शरीर में और हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन रहे हैं। ये अगर 21 दिनों तक इस विधि को किया जाए, प्रतिदिन करें, बहुत अच्छी बात रहती है, लेकिन 21 दिनों में बहुत कुछ बदलने लगता है। आप सकारात्मक होने लगेंगे, तनाव, चिंता, भय ये सब दूर होने लगेगा। तनाव, चिंता, घृणा की जगह पे ठीक इसकी विपरीत चीज़ें मन में चलने लगेंगी। वहाँ पे आपको शांति, सुख का एहसास, सुकून, प्रेम, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है, इस पे भरोसा। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, इस पे अटूट विश्वास ये होने लगता है और इस तरह से चीज़ें हमारे जीवन में बदलने लगती है। तो ये शरीर की जो नकारात्मक जो ऑरा है, इससे धीरे धीरे हम उससे बाहर आ जाते हैं और एक जो परिवेश आप देखेंगे, खुद ही कुछ दिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके आसपास आने वाले लोग खुशी अनुभव करेंगे। बहुत बार होता है हम किसी से मिलने जाते हैं, उस व्यक्ति से मिल करके और मन भारी हो जाता है, फिर लगता है कि बेकार ही मिलने आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिल करके बड़ा अच्छा लगता है। आदमी दुखी जब होता है तो मन करता है उसी से बात करें, उससे एक बार बात कर लिया तो मन में आनंद आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, उससे मिल लें तो मन करता है बार बार मिलें। तो ये सब पॉजिटिव नेगेटिव ऑरा की ही बात होती है, जो हमारे शरीर के चारों तरफ ये चीज़ें बनती हैं। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी के इस श्री राम दूताय नमः इस मंत्र से अपने शरीर को हील कर सकते हैं। ये हनुमान जी के मंत्र और हीलिंग तकनीक इसको कहा जाता है। जो ध्यान विधि को जानते हैं, इस बात को जानते हैं, बहुत से भक्त करते भी हैं, तो ऐसा करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त करें। आगे की हम कड़ियों में प्रत्येक चौपाई के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको हील किया जा सकता है। अभी तो हनुमान चालीसा भी बात हो रही थी, लाय संजीवन लखन जी आए, श्रृंगवीर हर्षिउर लाए, यहाँ तक बात हुई है। अगली वीडियो में हम आगे की भी बात करेंगे। जय सिया राम।